ये जो नौजवान है 70% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। अब इधर क्या है नहीं मालूम नहीं। अरे इधर क्या है, बात सही है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़े हो? बोला नहीं पढ़े। काहे न पढ़े? बोला मजबूरी है। हम कहे मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला कि नहीं वो बात नहीं है, पानी नहीं लिए। हम कहा वो ये मजबूरी है, ये कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं लिए, काहे नहीं लिए? पानी नहीं था, गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, नल का, ट्यूबवेल का, कुआं का पानी हिंदुस्तान में है। इसको पानी नहीं मिल रहा। जब कहीं मेहमान जाते हैं हम लोग तो किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई। किसी के यहाँ कुछ जाते हैं कुछ लेके जाते हैं ना? जाते हैं, श्योर सी बात है, जाना चाहिए। किसी के यहाँ जाओ कुछ लेकर जाओ। अब एक दामाद ससुराल गया, 100 रुपया का केला लेकर गया, 150 रुपया केला लेकर के गया, और बीवी वहीं थी। अब वो खाना पीना खाया, बीवी को बोला कि चलो अब घर चलते हैं। तो दोनों निकला तो सास बोलिए बेटा रुको। तो सास जो है ना अपने दुपट्टे से 100 रुपया का नोट खोल के दामाद को दी कि बेटा इसको रख लो, रास्ते में चाय पानी खा लेना। तो लड़का पॉकेट में रख लिया। कुछ दूर जब निकला, बस्ती से बाहर निकला, तो अपनी बीवी से बोला कि बताओ तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है? बोला कहा क्या हुआ? बोला हम 150 रुपया का केला लेके गए, अब वो 100 रुपये दी हमको। तो उसकी बीवी बोली कि अब हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? आप कितना? मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा ला जवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा ला जवाब है। जिनकी बातें ला जवाब, जिनका लहजा ला जवाब, मेरे आका तो सरापा ला जवाब है, मेरे आका तो सरापा ला जवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे, जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे। जिनका शैदाई संसार, जिनका शैदाई संसार, तरसे करने को दीदार, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है। एक औरत सीना पीट पीट कर रो रही थी, शौहर का इंतकाल हो गया था। तो लोगों ने पूछा अरे क्या मरले की मिले? रात का मुन्ना का बाप पोलाओ खल के, चिकन खल के, मटन खल के, दही खल के, सब कुछ ठीक ठाक चले, सुतले सुतले तो ज्यादा खिला दिए, इसका मतलब मौत की कोई गारंटी है? जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। बच्चा भी इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है। अब वो कौन सा हुनर लेकर आता है? सुनो, रोने का हुनर लेकर आता है। बोले बच्चा पैदा होता रोता कि नहीं होता है? एक रोने पर, बच्चा के रोने
सिर्फ रोने के हुनर से मां से सब काम करवा लेता है। बोले बात सही कि गलत है? बच्चा पेशाब कर दिया, बस रोना शुरू कर दिया, माँ काम कर रही छोड़ छाड़ के आएगी, बच्चा कहे का नहीं आई, देखिए बोले पेशाब, बिस्तर बदल दी। बच्चा पखाना कर दिया, रोना शुरू कर दिया, माँ ही बिस्तर बदल दी, बच्चे को भूख लगी, रोना शुरू किया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है, आए गोद में उठाई, सीने से लगा ली, बच्चा रोना बंद कर दिया। कुर्बान जाओ, वो एक बच्चा एक हुनर लेकर आया, सिर्फ रोने का हुनर लेकर अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, आओ मेरे बच्चों, नौजवानों, आओ अल्लाह के बारगाह, अल्लाह के सामने रोहो, अल्लाह तेरी जिंदगी भी बना देगा, दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह के आगे रोना तो जानो, अपनी पेशानी को झुकाओ। तो मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों, नौजवानों, सबसे पहला अमल है नमाज। ये मेरा 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। तो मेरे बच्चों, जुमे की नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तो एक वादा लेकर उठो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह। अच्छा, एक क्रिश्चियन एक हिंदू दोनों सफ़र कर रहे थे। अब वो सहरा में देखा कि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, दोनों परेशान हो गया। एक बस्ती नज़र आई, दोनों को भूख लगी थी। एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है। एक हिंदू है, एक, अरे बोलो भाई, हाँ, ईसाई क्रिश्चियन है। और कुर्बान जाओ, ये बस्ती नज़र आई, बोला चलो ये बस्ती नज़र आती है और वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। और मस्जिद, बस्ती के करीब पहुँचे, देखा कि मस्जिद नज़र आ रही है। बोला कि अरे बाप, मस्जिद, ये मुसलमानों की बस्ती है। तो दोनों मशवरा किया। वो क्रिश्चियन बोला कि देखो ये मुसलमानों की बस्ती है, अगर वो लोग जान लेगा कि हम क्रिश्चियन हैं, तुम हिंदू हो, तो खाना उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए नाम बदलो, थोड़ी बहुत चालाकी करो। तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम रखेंगे अहमद। पूछेगा कोई क्या नाम है, हम बोल देंगे अहमद। तुम क्या नाम बोलोगे? तो वो हिंदू नौजवान बोला कि नहीं, हमारा जो नाम है हम वही नाम बोलेंगे, मेरा नाम सुनील है, हम सुनीले बोलेंगे। बोला नहीं, फंस जाओगे। बोला फंसेंगे देखा जाएगा। लेकिन हमने सुना है, वो नौजवान, हिंदू नौजवान कहने लगा, हमने सुना है कि मुसलमान के दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए, वो वहाँ से खाली नहीं लौटता है। मुसलमान जिसके दरवाजे पे प्यासा जला जाए, वो बगैर पानी पिए वहाँ से वापस नहीं आता है। और कुर्बान जाइए, क्रिश्चियन ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, फंसोगे तो फिर हमको मत कहना, लेकिन मेरा नाम अहमद रहेगा। बोला चलो। मस्जिद गए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, सलाम दो, बैठिए भाई, कहाँ से आए आप लोग? बोला हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो सोचे कि थोड़ा कुछ देर आराम कर लें। बोला बहुत अच्छा। इमाम साहब ने बैठाया, बैठी। तो दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है। तो इमाम साहब ने क्रिश्चियन से पूछा कि आपका नाम क्या है? इसलिए कि पहचान, दाढ़ी तो है नहीं, कुर्ता पैजामा है नहीं, पहचाने कैसे मुसलमान है क्या नहीं। तो पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अहमद है। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो उनसे पूछा कि आपका नाम बाबू? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ दोनों दोस्त हैं। तो अपने खादिम को बुलाया कि खादिम इधर आओ। एक नौजवान को बोला इधर आओ। वो खादिम आया, बोला कि हजरत क्या बात है? बोला देखो ये सुनील बाबू है, दोपहर का टाइम है, ये बहुत दूर से ये लोग चल कर आए हैं, इसको भूख लगी होगी, जल्दी इसका मुंह हाथ धुला करके इसको पेट भर के खाना खिला दो। अब वो सुनील को लेके वो नौजवान चला गया। अब ये अहमद साहब बैठे हुए हैं। तो अब हजरत इधर वो घूमे और फरमाए, रमज़ान का महीना था, तो हजरत ने कहा कि कहिए अहमद भाई रोज़ा कैसा चल रहा है? वहीं उलट गया वो। मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, नाम सुने होंगे आप लोग। अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मोहम्मद अली बॉक्सर, ओ फाइटर, बॉक्सर कहिए फाइटर। लेकिन कुर्बान जाओ, वो जब दीन की तरफ आया, दौलत की कमी नहीं, लेकिन जब वो अल्लाह के बारगाह में झुका, जब दीन के तरफ आया, जोड़ा सुनो, वो रास्ते में चलता था, वो अपने पॉकेट में माचिस रखता था। माचिस जाने ना, माचिस सलाई बोलते, माचिस बोलते, माचिस रखता था। तो किसी ने पूछ लिया कि मोहम्मद अली साहब आप सिगरेट पीते हैं? बोला नहीं। बीड़ी पीते हैं? बोला कि नहीं। फिर ये माचिस? और कुर्बान जाओ, उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं माचिस इसलिए अपने पॉकेट में रख कर चलता हूँ कि कभी दिल करता है कि कोई गुनाह कर लूँ तो एक तिल्ली जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ,
तिल्ली को जलाता हूं, माचिस की तिल्ली को जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूं, आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं झिटक देता हूं उसे। तो अपने आप से कहता हूं, मोहम्मद अली, जब दुनिया की एक माचिस की तिल्ली का आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गुनाह करोगे, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? फिर मैं गुनाह के करीब नहीं जाता। कितना कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, हाँ हाँ बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। और अल्लाह के घर बनाने की बारी आई तो हम सोचने लग जाते हैं। देखिए, बाज़ार में 500,000 रुपये हम खर्चा कर देते हैं, और जैसे ही मस्जिद और मदरसा की बात आ जाती है तो सिक्का खोजते हैं पॉकेट में। एक टकिया चको, पहले 2000 का नोट चलता था ना, पहले इधर बंद हुआ। अब जुमे में वो डिब्बा घूमता है, जुमे की नमाज के बाद डिब्बा घूमता है, हर आदमी का आगे में डब्बा घूमता है, उसमें सुराख कर देता है, जिसको जो डालना है डब्बा में डालते चले जाओ। एक कंजूस आदमी, उसके पास जब डिब्बा आया तो उसके पॉकेट में 2000 का नोट था, वो सिक्का ढूंढ रहा था, और सिक्का ढूंढते 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 मिला तो सिक्का निकाला ना, तो 2000 का नोट निकल के गिर गया, तो सिक्का दे दिया। पीछे वाला सब में एक आदमी देखा कि 2000 का नोट इसका गिर गया, इसको पते नहीं है, तो वो 2000 का नोट पीछे वाला उठा करके और उसके कंधे पे हाथ दिया। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, अरे बाप, ये 2000 रुपये मस्जिद में दे रहा है। वो ले करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला, अरे ये एहतियात कीजिए, ये पैसा आप ही का था। वही बेहोश हो गया। एक नौजवान से पूछा मैंने कि बेटा तुम नमाजी कैसे बने? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हज़रत, मैंने उलमा से, मैंने किताबों से पढ़ा है, मैंने उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा है कि शैतान सिर्फ एक सजदा ना किया, अब वो भी सजदा किसको? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तबाह बर्बाद हो गया, अल्लाह ने जन्नत से फेंक दिया। और कुर्बान जाओ, ओहो, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। इब्लीस को अल्लाह ने जन्नत से रख दिया जमीन पर, इसलिए कि उसने आदम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह के नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी की। हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। तो उस नौजवान ने कहा कि शैतान से बड़ा मुसीबत में तो हम हैं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इसलिए मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह काम नहीं बनता है, अपनी पेशानी को झुकाओ, अल्लाह के आगे अपनी झोली को फैला दो, देखो अल्लाह से मांगो, अल्लाह बिगड़ा हुआ काम कैसे बनाता है, देख लो इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों को, इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। पक्का वादा करना। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, है ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार,
नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। मेरे बच्चों, जहां पर मेरे अल्लाह ने 24 घंटे दिए हमें दिन और रात मिलाकर, क्या हम अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? वो 1 घंटा निकालो मेरे बच्चों, नौजवान, 1 घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, नमाज पढ़ो। इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और सुनो सुनो, एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है, अल्लाह से पूछ लूँ। कहा कि पूछो। और कुर्बान जाओ, हज़रत जिब्राइल गए कि या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और कुर्बान जाओ, मेरे प्यारे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्राइल जाओ, जाकर मेरे महबूब से कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाज़ार है। मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों और नमाज़ों से अपनी पेशानी को सजाओ, इंशाअल्लाह देखना यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। तो इसलिए कोशिश करनी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ देखने में ये आता है कि मस्जिद की जो इमाम हैं उनका एहतराम होना चाहिए, और उनका अदब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितनी तनख्वाह है इमाम साहब की ये तो हमको पता नहीं है, कितना 25-30 हज़ार होगा? 25-30 हज़ार नहीं, 10-12 है। बाप रे बाप, इतनी महंगाई का ज़माना है ये, अल्लाह रहम फरमाए। कुर्बान जाओ, बाप रे बाप। 500 टका लीजिए, पंसैया लीजिए, जाइए चौक पर झोला ले लीजिए। अब मुन्ना की माँ की सुन लीजिए, क्या क्या लेना है। 1 किलो बैगन, 1 किलो भिंडी, 1 किलो गोभी ले लिए, 2 किलो आलू ले लिए। पंसैया का तो जो धनिया कहाँ से ले, बात सही करेगा नहीं? अभी रांची में रांची का जलसा करके पूर्णिया का जलसा पकड़ना था, तो ये लगा, तो एक आदमी से पूछा, भाई शौचालय कहाँ है, टॉयलेट? बोला कि ए तो है बस स्टैंड में। बस स्टैंड में गया, देखा कि एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा है, टॉयलेट है। तो बोला कि मौलवी साहब क्या है? बोला छोटा बड़ा? बोला छोटा करेंगे। बोला 5 टका हम कर लीजिए, तो 10 टकिया उसको दिए। बोला जाइए। अब उधर से निकले तो हमने कहा कि 5 टकिया दे दिए। तो वो डिब्बा खोला तो खुदरा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब चेंज तो नहीं है। तो हम बोले तो फिर कैसे होगा? बोला 1 बार और कर लीजिए। इतनी महंगाई के ज़माने में, अच्छा अभी भी 3 चीज़ें सस्ती है, 3 चीज़ें सस्ती है, 3 चीज़ें सस्ती। इस महंगाई के ज़माने में 3 चीज़ें सस्ती है। मस्जिद का इमाम पहली चीज़, मस्जिद का इमाम, दूसरी चीज़ मदरसे का उस्ताद, और तीसरी चीज़ कुरान की तालीम। ये तीनों चीज़ें सस्ती है, बाकी हर चीज़ें महंगी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। आज हम अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाना नहीं चाहते, और कुर्बान जाओ लोग अच्छे इमाम ढूंढते हैं। एक अल्लाह वाले के पास गया एक आदमी, 2-4 आदमी गाँव से आए, बोले हज़रत एक इमाम साहब चाहिए। तो बोला कि इमाम साहब चाहिए, ठीक है इंतज़ाम कर देंगे। बोला नहीं हज़रत सुन लीजिए, कैसा इमाम चाहिए? तो बोला कैसा चाहिए? बोला हाफिज़ हो। बोला ठीक है, और? बोला कारी हो। बोला अच्छा ठीक है, और? आलिम हो। बोला अच्छा, और? मुफ्ती हो। बोला अच्छा, और?
बोला अखलाक का अच्छा हो। बोला बहुत अच्छा। और कुछ? बोला इधर उधर ताक झांक ना करता हो। बोले बहुत अच्छा। और कुछ खूबी? बोला कि नहीं ऐसा ही चाहिए। तो वो आलिम साहब बोले कि फिर तुमको इमाम नहीं, तुमको फरिश्ता चाहिए। अब हज़रत जिब्राइल से मेरी मुलाकात है नहीं। है सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, चाय की दुकान में बैठेगा, बाप रे बाप, कोई काम की बात नहीं, खाली फालतू बात। बोलिए बात सही कि गलत है? इसकी बात उसकी बात। अच्छा, अपने घर का खबर नहीं उसको। ये घर बनाया है, कितना खर्चा है, जो बनाया उसको पता नहीं है। पड़ोस में जो घर बन रहा है कितना खर्चा हुआ उससे पूछिए, वो डिटेल बता देगा। अपना होशे नहीं है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद का इमाम साहब अगर मोटरसाइकिल चला के चला गया, है बोले देखो कितना उड़े मुलवी। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये वारिसे अंबिया हैं। एक बात याद रखना, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। इनकी कदर करो, एहतराम करो, और अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो। इनकी दुआ लग जाएगी, अल्लाह तकदीर बदल देगा। एक मुफलिस आदमी एक बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था, तो बुजुर्ग पीछे पलट कर देखे, तो आपने पूछा क्या बात है भाई, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बोला हजरत मुफलिस हैं, गरीब आदमी है, कुछ दे दीजिए। तो क्या चाहिए? पैसा? बोला कि थोड़ा मोड़ा मत, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। बोला चल ठीक है। एगो पहाड़ का टीला था, तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ, अल्लाह सोना बना देगा। सोना बन गया। अरे वाह। बोला ले लो। फिर पीछे पीछे आ रहा, तो हजरत ने कहा कि अब क्या है? बोला एगो और बना दिए। चलो एगो और बना दिए। फिर पीछे पीछे आ रहा है, अब क्या है? बोला हजरत एगो और बना दिए। चलो 3 गो बन गया, चलो जाओ। फिर पीछे पीछे आ रहा है, भैया अब क्या चाहिए? बोला हजरत आप अपनी उंगली दे दीजिए हमको। ख्वाहिश देखो। एक बात याद रखना, ये पेट दुनिया इसे नहीं भर सकती। इसे कौन भरेगा? कौन भरेगा? कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी इसे। ख्वाहिशें खत्म नहीं होगी, इसलिए ख्वाहिशों को खत्म करो। यहां रहकर दुनिया की लालच को खत्म करो और कुर्बान जाओ, यहां रहकर वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। और वो इमाम, हमारे मस्जिद के इमाम, जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। हम आते हैं सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। अरे यही ना करते हैं? सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरा इमाम पढ़े, सारे अरकान इमाम करे, हम उसके पीछे पीछे करते हैं। और उनकी तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। बताओ। अच्छा ये एक बात बताइए, ये 10,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई जल्दी, ईमानदारी से बताइए, चलेगा? इमाम साहब की तनख्वाह 8,000, तो सेक्रेटरी साहब से बोला कि सेक्रेटरी साहब ये देखिए 5-6 गो बच्चा है मेरा, ये तनख्वाह बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो इमाम साहब बोला कि 5-6 गो बच्चा पैदा करने हम बोले थे आपको? रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए, ढेरी इमाम मिल जाएगा। तो इमाम साहब बोले कब कहा? बोले कहीं कहा जाए, यहीं रहे, अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा दिल्ली में पढ़ता था, दिल्ली में पढ़कर घर आया, नौकरी नहीं मिल रही, यार ऑफिस घूम रहा है। तो बाप बोला कि दुआ करा देते हैं, बेटा नौकरी मिल जाएगी। तो इमाम साहब को जुमे के दिन बोला कि इमाम साहब मेरा बेटे के लिए दुआ कर दीजिएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत पढ़ा लिखा है। तो इमाम साहब बोला ठीक है दुआ कर देंगे। सलाम के बाद इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया कि भाई हम दुआ करते हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। तो सबसे पहला वो जुमला बोला कि या अल्लाह, ये हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा बहुत पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह नौकरी नहीं मिली है, इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तनख्वाह उसको भी मिल जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया। आपका नहीं चलेगा, इमाम का चल जाएगा। ओहो कुर्बान जाओ, आपकी बीवी 3,000 5,000 के शूट पहने, इमाम की बीवी नहीं पहनेगी। आपका बच्चा गोश्त खाएगा, इमाम का बच्चा नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, महल्ले का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह महल्ले के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम को खुश करो,
ये 5,000 10,000 से काम नहीं चलेगा। एक इमाम की तनख्वाह इस ज़माने में कम से कम 20,000 से 25,000 रुपये एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ना, 100 घर है, 100 घर है, 100 घर के अंदर में अगर 100 रुपये हर घर से अगर आदमी इमाम को दे, कितने हुए भाई? अरे बोलो भाई, 10,000 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 5-10 हज़ार रुपये बच्चों को पढ़ा करके मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम खुश होगा, मोहल्ला का सारे घर में खुशहाली पैदा होगी। इसलिए अपने इमाम की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, आइम्मा की कदर कीजिए। यहीं जो करना है कर लीजिए, यहाँ जो बोओगे वही वहाँ काटोगे, जो यहाँ लगाओगे वही पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बस ये इसके हवाले से मैंने कह दिया। अच्छा, बाज़ जगहों पर तो अल्लाह रहम करे, मस्जिद में इमामें नहीं है, मस्जिद में इमाम नहीं है। हे एक मस्जिद में गया जुमा पढ़ने, देखा एक आलिम साहब सफ़र में थे वो, तो किसी ने कहा कि आलिम साहब कुछ बयान कर दीजिए, जुमा का भी टाइम है खुतबा में। तो उन्होंने सूद पर बयान कर दिया कि सूद खाने वाले की क्या सज़ा है। अब मस्जिद में को सूदखोर बैठा हुआ था। ये आलिम साहब को पता क्या, बेचारे उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक क्या कहते हैं ऐलान का तकरीर कर दिया, नमाज ख़त्म हो गई। वो इमाम साहब आलिम साहब जैसे ही बाहर से निकले, सूदखोर निकला, बोले तो घर कहाँ जाऊँ? बोला क्या है? मेरा घर मधुबनी सुपौल है। बोला आइंदा के बाद अगर ये मस्जिद में देख लिए पैर तोड़ देगा। सोचो, अल्लाह से डर नहीं है? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। कुर्बान जाओ, ये वारिस अंबिया हैं। और अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, अजान हो रही थी, तो अजान ख़त्म ही सोचे नमाज पढ़ ले। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई आप कौन है? बोला हम मुअज्जिन हैं। बोला कि जमात कितने बजे है? बोला हज़रत यहाँ जमात नहीं होती है। वो जमात नहीं होती काहे? बोला कोई आता ही नहीं, जमात कहाँ से होगी? हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो ये जलाल में आ गए अल्लाह वाले। इन्होंने कहा कि अच्छा ये कितने घर की आबादी है? बोला 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। तो अल्लाह वाले ने कहा कि एक बार अजान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे चुके हैं। बोला फिर दोबारा दीजिए। तो ये मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही ख़त्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में लाठी है, मस्जिद में घुस गया। मुअज्जिन साहब का हालत ख़राब। मुअज्जिन साहब से लोगों ने कहा कि आपका दिमाग ख़राब हो गया, गोश्त मछली खा खा के दिमाग ख़राब हो गया। 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती है। तो अल्लाह वाले खड़े हो गए। आपने फरमाया अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैंने दिलवाई 2 बार अजान। पहली बार अजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम घर में थे। नमाज के लिए काहे ना है, नमाज के लिए काहे ना है। और दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। देखो शान, देखो इसकी, झगड़ा करने के लिए आ गया। झगड़ा करने का टाइम है और लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज मेरे बच्चों पढ़ोगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। एक बात जहन में बिठा लो, जो मुसलमान होगा वो, हाँ देखो हीरा चमकता है, हीरा, हाँ जो असली हीरा होगा चमकेगा, असली हीरा होगा चमकेगा। और जौहरी के पास जाओ, वो शीशे में पैक होता है, और हीरा
वो जगमग 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 करता रहता है, चमकता रहता है। और खरीदने वाले जाते हैं उसकी चमक को देखता है, और परखने वाले जाते हैं उसे परख लेते हैं, ये असली हीरा है, चमकेगा। तो जो मुसलमान है बगैर नमाज का वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमान होगा तो नमाजी होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात, ये अल्लाह का घर बन रहा है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाए। अब तवील वाक़या है, मक्का से हिजरत फरमाए मदीना गए। अच्छा देखो, सहाबाए कराम धीरे धीरे मदीना चले गए। मक्का में घर छोड़ा, मक्का में घर छोड़े, मक्का में सोना छोड़ा, मक्का में चांदी छोड़े, मक्का में ज़मीन छोड़े। और किस लिए? किस लिए? सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। कलमा तैयबा के लिए घर को छोड़ा, सोना छोड़ा, चांदी छोड़ी, ज़मीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, ख़ानदान छोड़ा, और कुर्बान जाओ ओ चले गए मदीना। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। और मदीना पहुंचे, अपना घर नहीं है। अपना घर बोलो भाई, जल्दी से बोलो। अपना घर नहीं है, एक ज़मीन खाली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से फरमाए कि पता करो ये ज़मीन किसकी है। लेकिन अंसार मदीना थे, उन लोगों ने मुसलमानों की बड़ी मदद की, कुर्बान जाओ। अपना घर दिया, और यहाँ तक के बाज़ अंसारी के पास में 2-2 बीवियाँ थी, कुर्बान जाओ। उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक देकर अपने मुसलमान भाई के साथ में शादी करवाया, निकाह करवाया। ये मेहमान नवाजी है। तो एक ज़मीन खाली थी, पता किया गया कि 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। आए, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। बेचोगे? कि आप क्या करेंगे? कि मैं इसमें अल्लाह का घर बनाऊँगा। सुभान अल्लाह वल्ला माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाएंगे? अल्लाह का घर, मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों सुनो, अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है। मदीना भी हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना गए हैं। पहले एक रास्ते में एक मस्जिद बनाए, मस्जिद कुबा, एक मस्जिद बनाकर फिर मदीना पहुंचे हैं। अपना घर नहीं है, मस्जिद की फिक्र है, मस्जिद बनानी है। और वो ज़मीन वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप मस्जिद बनाएंगे तो इसका बदला तो हमें अल्लाह देगा, आप बनाइए। कहा कि नहीं, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, इसका बाप नहीं है। इसलिए ज़मीन की कीमत बोलो। एक कीमत तय हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ, उस मजमे में एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो ज़मीन की कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूँगा। अब उस सहाबी रसूल का नाम क्या है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, ओह सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान है? ये दामाद मुस्तफ़ा हैं। और एक बेटी नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया, एक के बाद दिगरे, एक साथ नहीं। पहली बेटी को शादी करवाए, उम्मे कुलसुम इंतकाल कर गई। फिर रुक़ैया, हज़रत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी के साथ फरमाया किया। और अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, उस्मान, अगर मेरी 10 बेटी हो और तुम्हारे निकाह में मैं देता जाऊँ, अगर वो इंतकाल करती जाए तो मैं 10 बेटी के निकाह तेरे साथ कर दूँ। ये उस्मान इस हदीस के रावी हैं।
ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। आप मर जाओगे, ज़मीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी। क्या खबर मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे या ना करे, भाई करे या ना करे, क्यों नहीं रहती ज़िंदगी? आज ज़मीन का मालिक हम हैं, सोने का मालिक हम हैं, चांदी का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, क्यों नहीं हम रहती ज़िंदगी? और कुर्बान जाओ दुनिया में रह के हम वहाँ घर बना लें। तो कितने लोग तैयार है? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। वहाँ घर बनाने के लिए कितने लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको बता दूं, बेगूसराय के एक जलसे के अंदर में चंदा हो रहा था मस्जिद का, तो मैं 50,000 से शुरू किया था। एक नौजवान आया, बोला हज़रत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि बेटा 1 लाख रुपए तुम्हारे तरफ से, तो शादी हुई है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। तो हमने कहा कि तुम अकेले जाओगे, मूवी नहीं जाएगी? बोला हाँ बीवी भी जाएगी, 1 लाख टका बीवी के नाम से। तो हमने कहा कि माँ बाप हैं? बोला अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन जिंदा हैं। हमने कहा कि तुम दोनों मियाँ बीवी जन्नत जाओगे और माँ बाप नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए माँ के तरफ से भी, 1 लाख रुपए बाप की तरफ से भी, 4 लाख हो गए। फिर वो नौजवान ने कहा कि हज़रत कितना खर्च है? कमेटी वाले बैठे थे, उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च है। उस नौजवान ने कहा कि जितना खर्च होगा मैं अकेले अदा करूँ। ये जज्बा है। और यहाँ जो करोगे वहाँ पाओगे, जो बोओगे वो काटोगे। और इंशाअल्लाह मुसलमानों, नौजवान एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा वहाँ भी देगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ईंट का इंतज़ाम हो गया है। आइए, 1 कुंटल मकई से नहीं होगा। देखिए अपना घर हम अकेले बनाते हैं ना, अरे बोलो भाई, अरे अपना घर अकेले बनाते हैं ना, तो ये 1 कुंटल मकई 50 किलो मकई से नहीं होगा। 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी तैयार हो जाइए और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना दे दीजिए कि फिर चंदा करने की ज़रूरत ना हो। तुम मस्जिद गिराते रहो, हम मस्जिद बनाते रहेंगे। और अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वाअदल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। मैं दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए बेहतरीन घर बना देंगे। तो हम ज़्यादा शुरू नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, कितने लोग तैयार हैं? जल्दी करिए, 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट दे दे, रड दे दे, गिट्टी दे दे, बालू दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईंट का इंतज़ाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ईंट का इंतज़ाम करवा दिया। ऐलान मैं सुन रहा था, वो मेरे भाई वो दिल्ली में रहते, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सीमेंट लिखवा सकते हैं, गिट्टी लिखवा सकते हैं, बालू लिखवा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रड लिखवा सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं? जल्दी कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा। इंशाअल्लाह दुनिया में मस्जिद बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर, अल्लाह का वादा है, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, फिर हम उसे पहाड़ बनाकर उसे वापस कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गाड़ी बालू तो हो गया, हाँ 2 गाड़ी मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट हम लोगों ने रजिस्टर देखा, करीब करीब हो ही गया। हाँ अब सिर्फ लोगों से छड़ मांगना है कि कितने लोग हैं कि 1-1 कुंटल रड लिखा दे। अल्लाह लीजिए, आप ये कुंटल कह रहे हैं हजरत, यहाँ तो ऐसे से लोग बैठे कि 2, 4, 5 कुंटल 10 कुंटल रड देने को तैयार है इंशाल्लाह। आ जाओ, दुआ कर देंगे इंशाल्लाह, दुआ हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए दुआ हो जाएगी। 2-4 आदमी जाकर रड के लिए खड़े हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट का भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवा दिया, बालू का इंतज़ाम हो गया, ईंट का इंतज़ाम हो गया। ए नौजवान आया माशाल्लाह, लिखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आ जाइए। 3 कुंटल रड यहाँ, ये बाबू, हाँ, एक शेर मैं इनके लिए सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस रडे चाहिए, ये रड। इंजीनियर आफ्ताब, अल्लाह इंजीनियर आफ्ताब साहब, इनके लिए तो एक शेर बनता है, सुना दें यहाँ।
यहाँ 3 कुंटल 5 कर दो, एक शेर सुना दे रहे हैं, कर दी 5 कुंटल। नारे तकबीर, नारे तकबीर है। एक शेर सुना दे अल्हम्दुलिल्लाह, सुना दे। अरे बोलो भाई। अच्छा, उर्दू की भोजपुरी की बंगला की अंग्रेजी? भोजपुरी ठीक रहेगा। हाँ भोजपुरी ठीक रहेगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भोजपुरी, हाँ हाँ वही हमको डर था कि भोजपुरी की बात कहीं बंगला का ना फिर बात आ जाए। अच्छा इंशाल्लाह, अच्छा इंशाल्लाह ठीक है। आफ्ताब बाबू के लिए भोजपुरी। एक 3 जन हो लो, 3 जन हो लो, कत जन हो लो? 4 जन हो लो माशाल्लाह। माशाल्लाह 4 आदमी हो गए। 5वां कोई अल्लाह का शेर जल्दी करो माशाल्लाह, 5 मिनट के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। है कोई ना? 5वें भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। 3 कुंटल 3 कुंटल। आहा हाजी अबुल कलाम साहब। आहा बाबू, आफ्ताब बाबू का साथी बन जाइए। एक शेर आपके लिए मैं सुना दूं। 5 वो किए, 5 आप भी कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। है कर दिया माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाल्लाह। 5 कुंटल अल्हम्दुलिल्लाह। है ज़ियाउर रहमान साहब 2 कुंटल अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6 आदमी हो गए। कत जन होलो? 6 जन होलो। ये देखिए 7वां भी आ गया। ये लीजिए माशाल्लाह, 7 भी आ गए। बस जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वां कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आज ये देखिए, ये देखिए, हे 5 कुंटल। हे देखिए अल्लाह, इंतकाल कर गए हैं इनके वालिद साहब। वालिद साहब इंतकाल हो गए। अल्लाह 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 के नाम से 5 है। जहांगीर आदिल साहब 1 कुंटल। ए हजरत इनका लिखिए 5 कुंटल। एहसान साहब 5 कुंटल। अल्लाह, वालिद साहब चले गए। साहब के सामने जाके बोल जाओ। हाँ इधर मुराद भाई साहब, खाली मुराद भाई मुसाफा कर लीजिए बस। यही जिम्मेदार है जलसा के। आहा जलसा के जिम्मेदार है ये लोग। आहा जहांगीर आदिल साहब 1 कुंटल। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। नाम मुराद बाबू है। सबके लिए 10 दुआ, आपके लिए 11 दुआ। बस आप 10 कुंटल रट कर दिए बस हो गया। नहीं 10 कुंटल अल्लाह दे कर दिया। नारा लगाओ दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह मुराद साहब ने 10 कुंटल रट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इधर आइए, इधर। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मुराद साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। अहबाब साहब भागे जा रहे हैं। अहबाब साहब इधर आ जाइए। वो मुसाफा से डर रहे हैं कि बड़ा खतरनाक मुसाफा है। ये सोच रहे 5 कुंटल क्या देंगे हम, कम से कम आगे दें। 1 कुंटल। यहाँ यहाँ देखिए, मेरा अल्लाह एक है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हैं। कम से कम 2 कर माशाअल्लाह। हाँ आराम है। एक बात याद रखो, हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं। कुर्बान जाओ जिनको दुनिया देखने के लिए परेशान रहती थी, और जो देखता था देखता रह जाता था, जो देखता था देखता रह जाता था। कुर्बान जाओ इतने हसीन, इतने खूबसूरत मेरा अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया। और कुर्बान जाओ इतना हसीन, ओ हो। और कुर्बान जाओ पीछे जो है हाँ इरशाद बाबू हाँ और सद्दाम बाबू, दोनों आदमी से जो रट चाहिए हमको। कितना रड चाहिए बोलिए? उन्हीं लोगों से बुलवा लेंगे। इधर लेके चलिए, आइए आगे भेज दिया। 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आ जाएं, इरशाद बाबू आ जाएं। बहुत बड़े फैन है जी, मोहम्मद इरशाद साहब बहुत बड़े फैन। अल्लाह देखते हैं कितना